हम सारे दिल्ली के साथी, सारे एडवोकेट मिलकर इसी 15 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट के सामने जाएंगे और जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब हैं, जो और जजेस हैं, उनको हम अपना रिप्रेजेंटेशन देंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इस ईवीएम को, इस प्रणाली को, इसकी तकनीक को आप भी नहीं जानते। इस देश के तमाम सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस, नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस, तमाम आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स, डॉक्टर्स, एडवोकेट्स, प्रोफेसर्स, पीएचडी वाले, सारे पढ़े लिखे लोग, इंजीनियर्स, एक्सेप्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, सामाजिक कार्यकर्ता, कोई नहीं जानता इसकी तकनीक कैसे काम करती है। कोई नहीं जानता कि ये जो हमारे देश में अपनाई गई है, हम इसको क्यों, जब हमें पता ही नहीं लगती हमारी वोट कहां है, क्यों इसको स्वीकार किए हैं। ऊपर से नीचे जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, जब वो नहीं जानते तो आधी आबादी जो अनपढ़ है वो कैसे जानेगी। और हम सारे के सारे अंधे होकर केवल वोट डाले चले जा रहे हैं। ये हमारी योग्यता पर, हमारे इंसान होने पर, नागरिक होने पर एक बहुत बड़ा आज गठन होकर के घोषणा हो और उसके बाद में ये आंदोलन सुप्रीम कोर्ट के किनारे से होता हुआ पूरे देश के अंदर जाए। अगर आप ये चाहते हैं तो सब लोग हाथ उठा करके इस प्रस्ताव का पास करेंगे। ये प्रेस वाले दिखा दे जरा, ये प्रेस वाले दिखा भी दें कि किसी एक व्यक्ति का आंदोलन नहीं है, ये सारी 150 करोड़ लोगों के जनता का आंदोलन आज से घोषित हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सबका। प्रेस वाले साथी दिखाया जा रहा है सब कुछ। एक बार और हम मौके की राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर कमेटी का समर्थन दो, सभी लोग यहाँ पर उपस्थित कर रहे हैं। ईवीएम संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद, ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद। भाई पूरी आवाज नहीं आ रही, लग रहा कुछ लोग आ रहे जैसे आगे बीच में। देखिए जब तक सारे लोग दोनों, जिसका एक हाथ है वो एक हाथ उठाएगा और जिसका दोनों है वो दोनों उठाएंगे और जोरदार संकल्प होना चाहिए। ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद, ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद, ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद। एक एक साथी जिंदाबाद, एक एक नागरिक जिंदाबाद, एक एक बहन जिंदाबाद, एक एक भाई जिंदाबाद, बैलेट पेपर जिंदाबाद, बैलेट पेपर जिंदाबाद, ईवीएम मुर्दाबाद, ईवीएम मुर्दाबाद। अभी आप लोगों ने इजाजत दी है, इसलिए मैं आदर और सम्मान के योग्य 30 मई 2019 से इसी जंतर मंतर पर हमने इस ईवीएम को हटाने का आंदोलन शुरू किया था। आज ये वहां से बढ़कर के आज इस रूप में आया है और तमाम बुद्धिजीवी साथियों का इसमें सहयोग और समर्थन रहा है। तो मैं आदर और सम्मान के योग्य आदरणीय भानु प्रताप सिंह जी से ये आग्रह करूंगा, ये निवेदन करूंगा कि 5 सदस्यीय राष्ट्रीय कोऑर्डिनेशन टीम की आज घोषणा करें और सबका कद और स्तर बराबर होगा। हम सब लोग उसके बाद में प्रदेश स्तर पर, जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर, लोकसभा स्तर पर अलग अलग टीम की फिर घोषणा करेंगे। 1 महीने के अंदर पूरा काम हो जाएगा। हम रिप्रेजेंटेशन अपना देने जाएंगे 15 जनवरी को। यह कार्यक्रम इस तरह से 30 जनवरी तक चलेगा और आपके माध्यम से जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, आरजेडी और समाजवादी पार्टी और यहां पे अंबेडकर समाज पार्टी, अब काम क्या होना है इस बात को आप जरूर ध्यान से सुन ले साथियों। जो काम होना है, ये लड़ाई अब कहां से, आज से शुरू हो चुकी है और अगला जो इसका अब शुरुआत होगी वो 14 जनवरी जिस दिन जो सूर्य है वो दक्षिणायन से उत्तरायण की तरफ चलता है उस दिन। और आपको ध्यान है माननीय राहुल गांधी जी भी न्याय यात्रा अपनी 14 तारीख से शुरू कर रहे हैं। हमारी शुभकामनाएं हैं, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि न्याय यात्रा में भैया ईवीएम का मसला जरूर रखो, नहीं तो न्याय यात्रा का पता नहीं क्या फायदा होगा या नहीं होगा। इसलिए 14 जनवरी से आंदोलन शुरू होगा हर जिले में, हर लोकसभा में, और उससे पहले जो भी साथी हैं जहां जिम्मेदारी संभालेंगे लोकसभा और जिलों में, उनकी घोषणा कर दी जाएगी बाकायदा। और अब इसके बाद ये आंदोलन
आंदोलन चलेगा 14 जनवरी से 23 जनवरी तक। इस 23 जनवरी में, जो 23 जनवरी क्यों है, हमने 23 तक क्यों रखा है, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनका जन्मदिन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और आप जानते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपनी कुर्बानी इस देश के लिए दी। इतना निर्भीक निडर व्यक्ति इस देश की ही पैदाइश है। 21 जनवरी, 22 जनवरी और 23 जनवरी, इन 3 जिलों में जो लोकसभा क्षेत्र है वहां पर और जो जिले हैं वहां पर, इन 3 दिनों में हमारी जो टीम होंगी और साथियों के साथ मिलकर पैदल यात्रा करेंगी तीनों दिन। और ये यात्रा हमारी 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मदिन पर खत्म होगी। और इसके बाद जो प्रोग्राम होगा वो होगा 30 जनवरी, महात्मा गांधी जी का पुण्यतिथि। उस 30 जनवरी को इस देश के जितने भी प्रदेश हैं, उन सभी प्रदेशों में जो इलेक्शन ऑफिसर्स हैं, उन इलेक्शन ऑफिसर्स के यहां हमारे प्रतिनिधि जो हर प्रदेश की राजधानी में हैं, वो सारे प्रतिनिधि मार्च करते हुए जाएंगे और अपना ज्ञापन इलेक्शन कमीशन को देंगे, अपना रिप्रेजेंटेशन उनके सामने रखेंगे 30 जनवरी। और दिल्ली में हम सब लोग, हमारे सारे साथी जो दिल्ली में हैं, वो सारे के सारे लोग यहां इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर यहां मार्च करते हुए जाएंगे और उनको बाकायदा हम अपनी तरफ से, हमारा डेलीगेशन जाएगा, उनको हम अपना ज्ञापन देंगे। और इसके बाद जो लड़ाई होनी है, वो लड़ाई होनी है सुप्रीम कोर्ट पर। तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और सभी अन्य जजेस को, इस बार के लोग इस बात को जान लें कि इस पल के बाद ईवीएम हटाओ का जो एक आंदोलन है, जो ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा के बैनर तले पूरे देश को पूरी ताकत से लड़ा जाएगा। और तब तक लड़ा जाएगा जब तक ईवीएम को जड़ से उखाड़कर फेंक नहीं दिया जाएगा। वो कमेटी और वो प्रोग्राम जो आगे होने वाले हैं, वो सारे मैं आपके सामने अनाउंस कर रहा हूं। जो ईवीएम कमेटी बनेगी, ये नेशनल लेवल पर कमेटी, अभी ये टेम्परेरी है, ये केवल टेम्परेरी है 6 लोगों की। इस कमेटी में हर राज्य से व्यक्ति लिया जाएगा। कोई भी राज्य, कोई भी केंद्र शासित प्रदेश ऐसा नहीं होगा जिसका रिप्रेजेंटेशन इस कमेटी में हो नहीं, जो राष्ट्रीय कमेटी बनेगी। और हर समाज के व्यक्ति का, हर जो इस तरह के जितने भी तबके हैं, सभी का रिप्रेजेंटेशन इसमें हो, पूरी ईमानदारी से इसकी भी कोशिश की जाएगी साथियों। और इसके साथ साथ जो राज्यों की कमेटियां बनेंगी, उन राज्यों की कमेटी की भी कम से कम 2 राज्यों की कमेटी, जिनके एक साथी की घोषणा आज हम अभी करेंगे। और उसके बाद में जो बाकी राज्य हैं, उनकी जो कमेटी बनेगी, आज के बाद साथियों से हम नाम वगैरह लेके जो भी करना चाहेगा, साथ देना चाहेगा, जो लड़ने मरने गोली खाने के लिए तैयार है, जेल जाने के लिए तैयार है, उनके सबके नाम लेके हम बहुत जल्दी उनको भी अनाउंस करेंगे। और इसके साथ जो लोकसभा, देश में 543 लोकसभा है, हर लोकसभा पर जो लोकसभा का मुख्यालय है, वहां पर भी कमेटी बनेगी। तो जो साथी लोकसभा पर उस कमेटी में शामिल होना चाहे, काम करना चाहे पूरे लोकसभा में, पूरे देश में जो भी हैं, वो हमें नाम दें। और इसके अलावा इस देश में 710 से ज्यादा जो जिले हैं, उन जिलों पर भी कमेटी बनेगी। तो जो जिलों पर काम करना चाहते हैं, उन साथियों से भी निवेदन है कि वो भी अपना नाम हमें दें। और इन सबको नाम देने के लिए मैं एक नंबर अनाउंस कर रहा हूं, व्हाट्सएप नंबर मेरा ही नंबर है, हमारे साथियों का है, लेकिन क्योंकि मेरा नंबर सब लोग जान रहे हैं, वो नंबर दोबारा से अनाउंस करता हूं। वो नंबर है 7840868666 78 40 86 86 66। ये नंबर है मेरा। जो भी साथी जहां जिम्मेदारी संभालना चाहे, लड़ना चाहे, वो साथी इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से भेजें। मैं यहां से हूं, ये मेरे पर्टिकुलर हैं और मैं इस जिम्मेदारी को इस जगह संभालना चाहता हूं।